Good morning, students. Today we will continue our previous story. The name was Tom Sawyer. So we will start from here. Tom. It was a very warm day. तो it was a very warm day, wasn't it? तुम्हें नहीं लगता? ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि उन्हें डाउट था कि आज टॉम ने अपना स्कूल मिस किया है, वो स्कूल नहीं गया. So Tom replied, Yes, Aunt Polly. Yes, Aunt Polly. Tom replied, Didn't you want to go for a swim? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें स्विमिंग के लिए जाना चाहिए, स्विम करने जाना चाहिए टॉम? आंट पॉली कहती हैं. Asked Aunt Polly. She looked at Tom's face closely. फिर वो क्या करती है? जैसे ही उन्होंने ये सवाल पूछा कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें स्विमिंग के लिए जाना चाहिए, वो टॉम के फेस को गौर से देखती है. टॉम रिप्लाइड. तभी टॉम कहता है, नो आंट पॉली, नहीं आंट पॉली. आंट पॉली रिच्ड आउट टू टच टॉम शर्ट एंड सेड. तभी आंट पॉली क्या करती है? टॉम के पास जाती है, उसके शर्ट को टच करती है और कहती है, बट योर शर्ट इज़ अ लिटिल वेट. बट तुम्हारा शर्ट तो थोड़ा गीला हो रहा है. सैंडी, टॉम्स यंगर ब्रदर, टॉम का जो यंगर ब्रदर था सैंडी, वो कहता है, सडनली कहता है वो, आंट पॉली आई सा टॉम स्विमिंग. तभी वो कहता है, आंट पॉली मैंने टॉम को स्विमिंग करते हुए देखा. टॉम न्यू दैट ही वॉज इन अ बिग ट्रबल. टॉम जान गया था कि वो एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया है. एंड रन आउटसाइड एज फास्ट एज ही कुड. और वो बहुत तेज़ी से बाहर की ओर भागा, जितनी ज़्यादा तेज़ वो भाग सकता था. दैट मीन्स वो वहाँ से चला गया क्योंकि उसको लग रहा था उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. आंट पॉली वॉज वेरी एंग्री. आंट पॉली इस बात से बहुत एंग्री हुई, बहुत गुस्सा हुई विथ टॉम फॉर मिसिंग स्कूल. क्यों गुस्सा हुई? क्योंकि टॉम ने अपना स्कूल मिस किया था. शी डिसाइडेड टू पनिश हिम. उन्होंने डिसाइड किया कि वो टॉम को पनिश करेंगी. शी ऑर्डर्ड हिम. उन्होंने टॉम को ऑर्डर दिया टू वाइट वॉश अ लॉन्ग फेंस अराउंड द हाउस. उन्होंने ऑर्डर दिया कि तुम्हें वाइट वॉश द लॉन्ग फेंस अराउंड द हाउस. तुम्हें क्या करना है? इस घर के चारों तरफ जो फेंस है, फेंस हमने कल पढ़ा था, उसमें क्या लिखा हुआ था? फेंस एक बाउंड्री होती है, अ रेलिंग मेड ऑफ वुड और वायर क्लोज एन एरिया. एक एरिया को क्लोज करने के लिए जो एक रेलिंग बनाई जाती है वायर से या वुड से, तो उसे कहते हैं फेंस. तो वो जो वाइट वॉश करने वाली चीज़ थी वो क्या थी? वो एक एरिया को, उनके घर के चारों तरफ जो एक लकड़ी की रेलिंग बनी हुई थी, उसको वाइट वॉश करने की बात थी, उसको पेंट करने की बात थी. टॉम सैडली थॉट टू हिमसेल्फ. तभी टॉम सोचता है और थोड़ा उदास हो जाता है. सून ऑल द बॉयज़ विल कम एंड मेक अ फन ऑफ मी. कि जल्दी सारी लड़के जब आ जाएंगे और मुझे पेंट करता हुआ देखेंगे, दे विल मेक फन ऑफ मी. वो मेरा मजाक बनाएंगे. व्हेन दे सा मी वाइट वॉशिंग द फेंस. जब वो मुझे देखेंगे कि मैं फेंस को पेंट कर रहा हूँ, जब मैं रेलिंग को पेंट कर रहा हूँ, तो मुझे देखकर वो सब मुझ पर हंसेंगे. टॉम बिगिन वाइट वॉशिंग द फेंस. टॉम क्या करता है? बिगिन वाइट वॉशिंग द फेंस. वो फेंस को पेंट करना स्टार्ट कर देता है. एंड वॉज सून बोर्ड. और वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है इस चीज़ से. Now look it here. As he was thinking of how to escape the punishment. और वो सोचना शुरू कर देता है कि इस पनिशमेंट से कैसे बचा जा सकता है. He saw his friend Ben Rogers. तभी उसने क्या देखा कि उसका फ्रेंड जिसका नाम क्या है? Ben Rogers coming down the lawn. तभी उसने देखा टॉम ने कि उसका जो फ्रेंड है बैन वो लॉन में आ रहा है.
ही सडनली गॉट एन आइडिया, जैसे ही वो उसे देखता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ही स्टार्टेड टू वाइट वॉश द फेंस विद द स्माइल ऑन हिज फेस। फिर टॉम क्या करता है, एक बहुत अच्छी सी स्माइल लेकर अपने फेस पे उस फेंस को वाइट वॉश करना स्टार्ट कर देता है। बैन सा टॉम वाइट वॉशिंग द फेंस। तभी बैन क्या देखता है कि टॉम फेंस को पेंट कर रहा है। हेलो टॉम, बैन कहता है हेलो टॉम। ही सेड हैप्पीली, और ये बहुत हैप्पी होके वो कहता है टॉम से। टॉम इग्नोर्ड हिम, टॉम उसे इग्नोर कर देता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं। एंड कंटिन्यू टू वाइट वॉशिंग द फेंस, और अपना वर्क कंटिन्यू करता रहता है। लुक्ड लाइक यू हैव टू वर्क ऑन अ ब्राइट सैटरडे मॉर्निंग, पुअर यू, सैड बैन। बैन क्या कहता है, लुक्स लाइक यू हैव टू वर्क ऑन अ ब्राइट सैटरडे, ऐसा लग रहा है कि तुम इस इतनी अच्छे सैटरडे मॉर्निंग में भी वर्क कर रहे हो। पुअर यू, सैड बेन, बेचारे तुम। ये बात वो उससे कहता है, मतलब उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि आज इतनी अच्छी सुबह है, इतना अच्छा दिन है, सैटरडे मॉर्निंग है और तुम ये वर्क कर रहे हो। टॉम रिप्लाइड, वाइट वॉशिंग द फेंस इज़ नॉट वर्क, कि इस फेंस को वाइट वॉश करना एक वर्क नहीं है। इट वॉज सो मच फन, ये बहुत फन वाला काम है, बहुत मज़ेदार काम है। बैन स्टॉप्ड ईटिंग हिज एप्पल, तभी बैन क्या करता है, जो एप्पल वो खा रहा होता है उसे खाना बंद करता है। एंड लुक्ड एट टॉम विथ इंटरेस्ट, और टॉम को बहुत इंटरेस्ट के साथ देखने लगता है कि वो सोचने लग जाता है कि ऐसा क्या है जिससे टॉम को करते हुए इसको बहुत इंजॉय फील हो रहा है उसे। टॉम मूव्ड हिज ब्रश जेंटली ओवर द फेंस, और ये कहकर टॉम क्या करता है, अपना ब्रश लेके फेंस को वापस से पेंट करना स्टार्ट कर देता है। बैन बिगेन टू गेट इंटरेस्टेड एंड आस्क्ड, बैन को थोड़ा इंटरेस्टेड फील हुआ, इंटरेस्ट आया उस बात में कि वाइट वॉशिंग द फेंस इज रियली इंटरेस्टिंग वर्क। और फिर वो पूछता है, हे टॉम, कैन आई ट्राई वाइट वॉशिंग द फेंस, तो वो टॉम से पूछता है क्या मैं भी ट्राई कर सकता हूँ इस फेंस को वाइट वॉश करने का। फिर टॉम कहते हैं, दिस इज वॉट टॉम वॉन्टेड, टॉम मन ही मन में सोचता है कि यही तो वो चाहता था। बट ही सेड, पर वो क्या कहता है, नो बैन, नहीं बैन, यू सी आंट पॉली वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फेंस, तुम्हें पता है ना आंट पॉली कितनी ज़्यादा पर्टिकुलर है इस फेंस को लेकर। इफ इट वॉज अ बैक फेंस आई वुड नॉट माइंड लेटिंग यू ट्राई इट आउट, अगर ये पीछे की फेंस होती तो मैं तुम्हें इसे करने से मना नहीं करता, बट ये फ्रंट एरिया की है, तो अगर ज़रा सी भी कुछ गड़बड़ हुई तो आंट पॉली मुझे पनिश या मुझे डांटेगी, क्योंकि वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। फिर बैन कहता है, ओ प्लीज़ आई विल बी वेरी केयरफुल, प्लीज़, वो बहुत ज़्यादा उसको इंसिस्ट करता है और कहता है आई विल बी वेरी केयरफुल, मैं इसे बहुत ध्यान से करूँगा। आई विल गिव यू माई एप्पल, और मैं तुम्हें अपना ये एप्पल भी दूंगा, सैड बैन कहता है। टॉम लुक्ड अश्योर एंड देन गिव द ब्रश विथ सैडनेस ऑन हिज फेस, टॉम अंदर ही अंदर से खुश हो रहा होता है पर बाहर से प्रिटेंड करता है कि उससे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और वो उसकी बात से, बैन की बात से एग्री कर रहा है और उसको ब्रश देता है। बट ही वॉज सीक्रेटली हैप्पी, जैसा कि मैंने बताया कि वो अंदर ही अंदर खुश होता है और बाहर से प्रिटेंड करता है कि उसे बहुत दुख हो रहा है बैन को ये वर्क देते हुए। नेक्स्ट while Ben worked at sweated in the sun, और बैन क्या कर रहा होता है, ऐसी गर्मी में पसीने के अंदर होकर पूरा गर्मी से उसे पसीना स्टार्ट हो जाता है और वो गर्मी में काम करना शुरू कर देता है। टॉम रिलैक्स्ड, और टॉम रिलैक्स्ड हो जाता है ऑन अ बैरल इन द शेड क्लोज्ड बाय, और फिर वो कहाँ जाके बैठ जाता है रिलैक्स होने के लिए, छाया के अंदर एक बैरल पड़ा होता है। बैरल क्या होता है, बैरल
a round container that is poured in the middle and it made of wood. वुड का बना हुआ एक बैरल होता है जिसको चारों तरफ से वुड से कवर किया जाता है, उस तरह का एक बैरल होता है, उसे कहते हैं। और टॉम जाकर उस बैरल पे बैठ जाता है, रिलैक्स हो जाता है। बाय एट हिज एप्पल, और वहाँ बैठा हुआ अपना एप्पल खाना स्टार्ट करता है जो कि बेन ने उसे दिया था। एंड प्लान्ड हाउ टू ट्रिक मोर ऑफ हिज फ्रेंड इनटू वाइट वॉशिंग द फिन्स, और सोचने लगता है कि उसके बाकी फ्रेंड्स को भी वो इस वाइट वॉशिंग द फिन्स वाले जो वर्क है, जो फेंस को वाइट वॉश करना, पेंट करने का जो वर्क है, उसमें कैसे लगाया जा सकता है, कैसे उनकी हेल्प ली जा सकती है, कैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। वो वहाँ पर बैरल पे बैठा बैठा एप्पल खाता हुआ सोचता रहता है। ये एक मार्क ट्वाइन की फेमस नॉवल थी जिसका एक शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे दे रखा है, और ये स्टोरी एक बॉय के ऊपर है, जैसे कि आपने सबने अभी पढ़ा, हम सब ने। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर एंजॉयड। थैंक यू।